Okay guys, again now welcome to my YouTube channel. So now again we will start the concept of bank reconciliation statement. This chapter is very important for the exam, CBSE, CE, CS, TMT, or anywhere if you want to use this chapter. तो हम लोग आगे समझते हैं कि सबसे पहले हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको बैलेंस को पहचानना, ठीक है। बैलेंस आपके पास होगा, अगर कैश बुक है तो पासबुक का बैलेंस मैच करना पड़ेगा, पासबुक है तो कैश बुक का बैलेंस मैच करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे तो लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक की जो मैं बात करूँगा तो अपनी 3 कॉलम कैश बुक की बात करूँगा जो मेरे बिजनेस में रहती है, ठीक है, जो मेरे पास मेरी बुक है, ठीक है। जिसमें हमने देखा था कि डिस्काउंट का कॉलम है, कैश का कॉलम है, बैंक का कॉलम है, डेबिट साइड में 3 कॉलम है, क्रेडिट साइड में 3 कॉलम है। अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा आता है क्वेश्चन में, और ऐसे भी आ सकता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। तो अगर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है, दैट मीन्स आपकी कैश बुक में पैसा जमा है, आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है। कैश बुक में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसे रोटेट कर सकते हैं थ्रू बैंक। और अगर इसके रिवर्स लिखा है, डेबिट के जगह लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट, तो उसका होता है आपका बैंक में पैसा जमा पड़ा हुआ है, आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसे फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो ये आप समझिए, बैलेंस तो हमारे दो ही हैं, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। और हम लोग डेबिट बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक भी बोल सकते हैं, और इधर क्रेडिट बैलेंस को हम लोग फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखना, जब ये आपके पास बैलेंस आएंगे, अगर आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है तो आपको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा। या आपको क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और बैंक स्टेटमेंट दे रखा है तो आपको डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको निकालना पड़ेगा। पहले हम लोग इसी के क्वेश्चन थोड़े से ट्राई करते हैं। एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी थी कौन कौन सी आएंगी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। चेक इशू किए, अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए। और चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक, और हमसे चेक डिपॉजिटेड को चेक पेड भी बोलते हैं, पेड का गलत नहीं मतलब लेना मीनिंग, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक। बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, और आप कह सकते हैं डिविडेंड क्रेडिटेड बाय द बैंक, मनी डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू अवर बैंक अकाउंट। और कुछ एरर भी आएंगे, कुछ एरर आएंगे, आपका चैप्टर है ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से कुछ लिंक करती कुछ एरर आएंगे। जैसे आपने बैंक अकाउंट में क्या करा, आपने चेक इशू करा, आपने यहाँ पे चेक को 500 का चेक था, आपने अपने हाथों से 50 लिख लिया और बैंक में 500 गया, तो दैट मीन्स 450 का डिफरेंस हो गया हमारे यहाँ पे, है ना। तो ऐसे कुछ एरर्स भी आएंगे, उसको रेक्टिफाई भी करेंगे, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर से रेक्टिफाई भी करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले हम इसके थोड़े से एक एक करके एडजस्टमेंट लेंगे और आपको आराम से क्लियर होगा, ठीक है। ये आपको मैं रख रखा हूँ, अब हम लोग करते हैं एक कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या करिए कि आपका इधर मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ कैश बुक, मेरा कैश बुक है, कैश बुक ये है, ठीक है। और इधर मेरा पासबुक है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट। मैं बैंक पासबुक बोलूँ तो आपको समझना है बैंक स्टेटमेंट की बात। अब ध्यान रखिएगा, दो ही कॉलम होंगे, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका इसमें एक डेबिट कॉलम, ठीक है, एक क्रेडिट कॉलम, ऐसे इसमें क्या होगा, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम। अब समझिए यहाँ पे इसको लिख करके डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इसमें हमारी मेन चीज़ क्या है, देखिए कि हमारा यहाँ पे डेबिट बैलेंस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। सपोज करिए कि मेरे यहाँ पे जो ड्रॉट डाउन पड़ा हुआ है, ऑलरेडी मेरे पास पैसा है, कितना ड्रॉट डाउन पड़ा हुआ है, सपोज मुझे 1000 रुपीज़ लिख दो, मेरे 1000 रुपीज़ कैश बुक में जमा है, इधर कुछ नहीं आएगा, ऐसे यहाँ पे मेरा 1000 रुपीज़ पासबुक में क्या है, मेरा क्रेडिट है। इसका मतलब है कि मेरा 1000 रुपये मेरे यहाँ पे क्या है, डेबिट बैलेंस है। सेम ही केस में मेरा पासबुक में क्या है, 1000 रुपये क्रेडिट बैलेंस। और ये जो डेट है आज की मान लेते हैं 24 अप्रैल 2024 को ये बैलेंस, ठीक है, ये बैलेंस। अब आप एक एक एडजस्टमेंट को लेके चलेंगे और रिकंसिलिएशन को ठीक करेंगे। अभी देखिए तो हमारा दोनों बैलेंस जो है मैच कर रहा है, यानी कि मेरी डेबिट बैलेंस यहाँ का और क्रेडिट बैलेंस यहाँ का मैच कर रहा है। लेकिन अब देखो क्या डिफरेंस आएगा। मैंने क्या करा, ध्यान से सुनिए, पहली एडजस्टमेंट मैंने चेक इशू किया, यानी चेक इशू किया, किसी को मैंने चेक काट के दिया, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज़। जब मैंने 200 रुपीज़ का चेक काट के दूंगा तो मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा, मेरा बैलेंस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 200 से। और ये चेक जो मैंने काट के दिया है फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं, ये 25 अप्रैल को दिया, 25 अप्रैल 2024 को दिया। अब जब मैंने 2024 को मैंने क्या करा है, जब बैलेंस निकाल के दिया है, 200 रुपये काट के दिए हैं, तो मेरा बैलेंस यहाँ कितना आ जाना चाहिए, मेरा बैलेंस यहाँ 800 आएगा, यानी कि मेरा बैलेंस कितना आ गया 800। लेकिन ये चेक जो यहाँ पे प्रेजेंट हुआ बैंक में, वो बैंक में कब प्रेजेंट हुआ, सपोज करिए वो बैंक में प्रेजेंट हुआ 27 अप्रैल 2024 को प्रेजेंट हुआ, ठीक है 2024 को प्रेजेंट हुआ। तो 27 अप्रैल 2024 को यहाँ पे क्या हुआ, 200 रुपये माइनस, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बैलेंस कितना है 800। अब अगर आप देखेंगे, अगर मैं बैंक से अपना 26 तारीख को बैलेंस मिलाने लगूँ, सपोज करिए मैंने 25 तारीख को 200 रुपये का चेक इशू किया तो मेरा बैलेंस 800 आ गया, और यहाँ पे 27 तारीख को बैंक में वो प्रेजेंट हो गया जिसको मैंने चेक काट के दिया था, वो चेक लेके बैंक पहुँच गया और उसने मेरे अकाउंट से 200 रुपये विड्रॉ कर लिए चेक लगा के, तो मेरा बैलेंस 800 आ गया। पर अगर 26 तारीख को हम रिकन्सिलेशन देखें, अगर मैं BRS बना 26 तारीख, यहाँ पे लिखता हूँ कैश बुक और यहाँ पे लिखता हूँ पासबुक, तो अगर देखूँ तो मेरा बैलेंस जो है वो एज पर कैश बुक कितना है, कैश बुक मेरा बैलेंस है 800, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बैलेंस नहीं करना, अब मुझे कैश बुक का बैलेंस जो है वो किसके बराबर लाना है, कैश बुक का बैलेंस जो है वो 800 दे रखा है, मुझे पासबुक के बराबर लाना है। कौन सी तारीख को बना रहा हूँ ये बैंक रिकन्सिलेशन में बना रहा हूँ 26 अप्रैल, यहाँ रखिएगा 26 अप्रैल को बैंक का बैलेंस कितना रहा होगा, 26 अप्रैल को बैंक का बैलेंस यहाँ पे 1000 रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 26 अप्रैल लिख दूँ, 26 अप्रैल को बैंक बैलेंस कितना रहा होगा 2024 को, 26 अप्रैल को यहाँ पे बैंक बैलेंस कितना रहा होगा 1000 ही रहा होगा, 1000 रहा होगा यहाँ बैंक बैलेंस। तो 26 अप्रैल को बैंक बैलेंस 1000 रहा होगा, तो 26 अप्रैल को मुझे बैंक रिकन्सिलेशन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, चेक इशू किया होगा तो आपने क्या करा होगा, यहाँ पे माइनस किया होगा 200 और यहाँ लगेगा 10 अप्रैल। यहाँ माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने सेम डे 25 तारीख को अपने माइनस कर लिया। यहाँ प्लस क्यों लग रहा है, क्योंकि ये बैंक में प्रेजेंट कब हुआ, ये बैंक में प्रेजेंट हुआ 27 तारीख को। अब मैं इस एडजस्टमेंट के लिए क्या करूँगा, जिसका मुझे बैलेंस दिया हुआ है, जिसका मुझे बैलेंस दिया है उसे काट दूंगा, मैं इसको काट दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अगेन बैलेंस लूँगा कैश बुक का और इसमें ऐड कर दूँगा 200 रुपये किस नाम से, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 26 तारीख को मेरा बैलेंस जो है वो 26 अप्रैल को कितना आ जाएगा, 26 अप्रैल को मेरा बैलेंस 1000 रुपये पहुँच जाएगा। यानी कि 26 तारीख को मैंने एक दिन पहले, हाँ अगर 27 तारीख को मैं अपना बैलेंस मैच करूँगा तो मेरा बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच करेगा, क्योंकि 27 तारीख को चेक क्या हो चुका है, प्रेजेंट हो चुका है, मेरे अकाउंट में पैसे निकल गए हैं। 27 तारीख को 200 रुपये माइनस हो चुके हैं। अगर मैं 27 तारीख को बैंक रिकन्सिलेशन बनाने लगूँ तो मेरा भी 800 रिफ्लेक्ट करेगा और बैंक का भी 800 रिफ्लेक्ट करेगा 27 तारीख को। अगर मैं बैलेंस रिकन्सिलेशन का ना बनाऊँ 26 तारीख को, 27 तारीख को रिकन्सिलेशन बनाऊँ तो 27 तारीख को दोनों बैलेंस मैच करें। लेकिन 27 तारीख से एक दिन पहले 26 तारीख को मैंने क्या करा, अपना रिकन्सिलेशन बनाया, तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि हमने कैश बुक का बैलेंस उठाया और कैश बुक के बैलेंस के अंदर हमने फिर एडजस्टमेंट करा, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आपने चेक इशू को माइनस किया और यहाँ पे प्लस किया। यहाँ माइनस क्यों कर रहे हैं, आपने 25 तारीख को चेक काट दिया था, आपने उसी डे मान लिया कि मेरा बैलेंस कम हो गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस गलत माइनस है, यहाँ पे अभी प्लस रखेंगे, ये हमारा बाद में माइनस होगा 27 तारीख को। आपने इसको काटा, 800 रुपये को उठाया कैश बुक के बैलेंस को और 200 रुपये को ऐड कर दिया, यहाँ पे लिखा जाएगा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 800 में 200 ऐड करके 1000 रुपये आपका क्या आ जाएगा बैलेंस। आप किसके बराबर आ गए, आप बैंक के बराबर। तो ये हुई हमारी चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट के। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी सेम, इसको हम रख कर देते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी कौन सी है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी चेक डिपॉजिट रेट। अब की बार आपने क्या करा, अब की बार आपने 25 तारीख को एक चेक जमा करा, 25 अप्रैल को आपने एक चेक जमा करा, आपके बार निकाला नहीं है, आपने डिपॉजिट। जब आप चेक जमा करेंगे तो अपनी कैश बुक में क्या कर लेंगे, उसे प्लस कर देंगे। कितने का चेक जमा करा, 500 रुपये का चेक जमा करा, ठीक है। आपका बैलेंस यहाँ पे कितना आ गया, 1500 रुपये आपका बैलेंस। लेकिन ये चेक जो यहाँ पे प्रेजेंट हुआ ये 28 तारीख को प्रेजेंट हुआ, 28 तारीख को प्रेजेंट हुआ, 28/4/2024, ठीक है। तो आपके अकाउंट में यहाँ पे क्या हुआ, आपने यहाँ डेबिट करा, क्रेडिट हो जाएगा, 500 रुपये क्रेडिट हुआ, तो आपका बैलेंस कितना मैच करेगा, 1500 रुपये मैच करेगा। लेकिन ये जो बैलेंस मैच करेगा कौन सी डेट को मैच करेगा, 28 को। और ये जो बैलेंस आपका आ रहा है कौन सी तारीख को आ रहा है, ये जो
कि 28 से पहले अगर हम रिकन्सिलिएशन बनाने लगे 25 के बाद यानी कि 26 और 27 इन दोनों डेट में अगर हम रिकन्सिलिएशन बनाए तो 500 रुपये का डिफरेंस हमें दिखाई देगा। क्यों डिफरेंस दिखाई देगा? क्योंकि हमने 25 तारीख को चेक फॉरन जैसे हमने जमा करा, हमने अपने बैलेंस को इंक्रीज कर दिया, हमने सेम डे मान लिया हमारा पैसा जमा हो गया, और बैंक के में वही चेक जो है वो 28 तारीख को जमा होता है, तो 2 दिन का डिफरेंस है। तो 2 दिन के डिफरेंस के अंदर मैं रिकन्सिलिएशन बनाऊंगा तो क्या करूँगा, मैच नहीं करेगा मेरा बुक्स, मेरा अपना बैलेंस 500 रुपये से ज़्यादा आएगा और मेरा पासबुक का बैलेंस 500 रुपये से कम आएगा। तो देखते हैं BRS कैसे बनाएंगे। इसी में हम लोग BRS बनाएंगे, छोटा सा एक BRS बना के देखते हैं। हम ये डेट मान लेते हैं कि चाहे 26 में बना लीजिए चाहे 27 में बना लीजिए, चाहे 26 अप्रैल को बना लीजिए 24 को, ठीक है, या फिर आप जब बना लीजिए 27 अप्रैल को। 28 से पहले जब भी आप बनाएंगे तो आपका बैलेंस मैच नहीं करेगा, क्योंकि इस डेट में हमारे यहाँ पे डिफरेंस है। इन दोनों डेट के बीच में अगर आप रिकन्सिलिएशन बनाते हैं सेम वही लिखेंगे कैश बुक और पासबुक, और यहाँ पे क्या करेंगे फिर वही हमें काम करना है। बैलेंस कितना है इसका, हमारा बैलेंस कितना आ रहा है आपके पास 1500 आ रहा है, तो यहाँ 1500 लिखेंगे, हमें इसका बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, आपने चेक क्या किया हुआ है, आपने चेक क्या किया हुआ है, चेक डिपॉजिट किया है। जब आपने चेक डिपॉजिट किया तो यहाँ क्या लगाएंगे प्लस, और बैलेंस हमारा कितना है, बैलेंस हमारा कितना है बताइए, बैलेंस हमारा है वही 1000 रुपये हमारा बैलेंस है। आपने चेक डिपॉजिट किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 500, और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस के 500, ठीक है। आपने चेक डिपॉजिट किया तो आपका कितना आ जाएगा 500, तो आपका बैलेंस 1500 शो होगा, ठीक है। तो ये बैलेंस आपका कितना शो होगा 1500, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, आप इसको काटेंगे तो फिर वही करना पड़ेगा, 1500 में से 500 क्या करना पड़ेगा आपको माइनस करना पड़ेगा। अगेन आपका बैलेंस कितने पर आ जाएगा, ये 1000 पर आ जाएगा और आपका रिकन्सिलिएशन टैली हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका बैलेंस वही 1000 रुपये से मैच कर जाएगा। तो एक ये एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखनी है कि चेक डिपॉजिटेड। चेक डिपॉजिटेड के बाद आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे कि हमारे अकाउंट से बैंक ने क्या कर ली, मनी डिडक्ट कर ली, क्योंकि मैंने आपको कहा बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। अब की बार ट्रांजेक्शन पहले किधर से होगी, बैंक की तरफ से होगी। ये दो ट्रांजेक्शन हमारी तरफ से होगी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है। ये दो ट्रांजेक्शन पहले बिजनेसमैन ने अपने यहाँ से करके साइन पहले बिजनेस यहाँ बैंक के यहाँ से लगा था। अब साइन पासबुक की तरफ से लगेगा, आपको देखना पहली ट्रांजेक्शन कहाँ से होगी। अब ट्रांजेक्शन हमारी बैंक की तरफ से हो रही है, बैंक क्या करता है 24 तारीख को, ये भी 24 तारीख है, 24 अप्रैल 24 अप्रैल 24 के दोनों बैलेंस मैच करते हैं। अब बैंक क्या करता है फिर वही 25 तारीख को बैंक क्या करता है आपके अकाउंट से 200 रुपये काट लेता है। तो बैंक आपके अकाउंट से 200 रुपये काट लेगा तो आपका बैलेंस कितने पर आ जाएगा 800 रुपये का बैलेंस आ जाएगा। ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट में सोचना कि डेबिट में बच रहा है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो आपका 800 रुपये का बैलेंस शो हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे आपका बैलेंस कितना रहेगा, यहाँ पे तो आपका बैलेंस 1000 ही रहेगा, क्योंकि आपको पता कब लगेगा जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट है। बैंक रिकन्सिलिएशन बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन बनाया, सपोज करिए कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट जो आई 27 तारीख को आई, 27 तारीख को आपके पास बैंक स्टेटमेंट आई, तो 27 तारीख को आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी तो आपके यहाँ डिफरेंस मिलेगा। बैंक में आपका बैलेंस कितना दिखाई देगा, बैंक में आपका बैलेंस 800 दिखाई देगा और आपको अपने यहाँ 1000 दिखाई देगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम हो गई, यहाँ हमारा कैश बुक आ जाएगा, हमारा पासबुक आ जाएगा। अभी हम एक एक करके एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि पूरा एक साथ बनेंगे रिकन्सिलिएशन, सारे एडजस्टमेंट एक साथ करेंगे दूसरे में। अब हमारा बैलेंस कितना है, कैश बुक में हमारा बैलेंस 1000, हमें किसके बराबर आना है, बैंक के बराबर आना है। तो क्या करेंगे, किसने हमारे यहाँ पे क्या करा है बताइए, पहला किसने करा है, बैंक ने हमारे अकाउंट से 200 रुपये काट, तो यहाँ माइनस का साइन और यहाँ का साइन आ जाएगा प्लस का 200 रुपये, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे प्लस का 200 लगेगा, क्लियर, तो हमारा बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बैंक के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। तो आप इस तरीके से समझिए कि हमारा बैलेंस जो है वो बैंक के बराबर हो जाएगा और बैंक के बराबर होने के बाद उसको क्या तरीके से टैली करेंगे। अब एक एक करके हम लोग क्या करते रहते हैं, इन चीज़ों को एक एक करके समझते रहते हैं। बस अगले हमारा आ जाएगा बैंक ने इंटरेस्ट क्या किया बताइए, बैंक ने इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया, तो बैंक यहाँ पे क्या कर देगा, आपको प्लस कर देगा। पर आपको प्लस कब पता लगेगा, जब आपको बैंक स्टेटमेंट मिलेगी, तो आप भी प्लस कर लेना यहाँ पे, आप बैंक के बराबर आ जाएंगे। बैंक ने क्या करा, आपके अकाउंट से पैसा काट दिया तो बैंक आपको माइनस कर देगा, तो आप भी अपने यहाँ माइनस कर लेना। मतलब बैंक जो करेगा वो आपको अपने यहाँ करना पड़ेगा। एक बार ध्यान रखिएगा, बैंक कभी आपके बराबर नहीं चलेगा, आपको बैंक के बराबर आना पड़ेगा, ठीक है। बैंक कभी हमारे बराबर नहीं चलता, बैंक अपनी बुक्स को नहीं ठीक करता, हमको अपनी बुक्स को ठीक करना होता है, ये बात ध्यान रखिए। तो बैंक स्टेटमेंट जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे आप खुद बनाएंगे, आप लोग बैंक को नहीं कह सकते कि आपने गलती करी आप अपने यहाँ ठीक करेंगे, बैंक अपने आप कभी ठीक नहीं करेगा, हमको अपने यहाँ ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय अपनी बुक्स में हम सारे एडजस्टमेंट करेंगे जो कि हमने 6-7 एडजस्टमेंट पढ़ी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, कस्टमर
सारी चीज़ें हम एक